वैसे ही तब कल्टीवेटर वगैरह मार के बढ़िया तरीके से। ठीक है, ठीक है। पिछले साल भी ऐसे ही करा था, पिछले साल भी पनीरी पीली हो रही थी, फिर उसके बाद कई सारे न्यूट्रिशन डाल के हमें सही करना पड़ा। देखो मैं बताऊं, जब आप रेतीले एरिया में खेत की तैयारी करके पनीरी डालोगे तो उसकी जमीन पोली रहती है, रहती है पोली ना। जब हम पानी लगाते हैं तो पानी जल्दी सूखती है, ठीक है। हम कोई भी खुराक जब खेत के अंदर डालेंगे वो पानी में ही मिलेगा। जब वो पानी सूखना स्टार्ट होएगा ना तो वो जो भी खुराक हम डालते हैं वो पानी के साथ साथ नीचे चली जाती है। हमारी देखो, हमारी फसलों की जड़ें दो प्रकार की होती है। एक अपने एरिया में क्या नरमा है ना, एक पकड़ लो नरमा, दूसरा पकड़ लो धान। नरमे की जड़ जो है नीचे तक जाएगी। अगर कोई भी खुराक नीचे भी चली गई तो नरमे की जड़ तो उसको उठा लेगा, लेकिन धान की जड़ क्या है, बिल्कुल ऊपर ऊपर है। अगर कोई भी खुराक हमने दिया जमीन के अंदर, अगर वो ऊपर ऊपर है तब तो न्यूट्रिशन वो टेक कर लेगा, अगर नीचे चला गया तो उसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जब आप पनीरी के लिए खेत की तैयारी कर रहे हो, अब तो कर लिया आपने, अगले साल के लिए याद रखना, नहीं तो मैं आता रहूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे मेन फील्ड में कद्दू करते हो ना, मेन फील्ड में कद्दू करते हो ना बड़े तरीके से कि पानी रुके, सर वैसे ही आप पनीरी तैयार जहां पे करते हो वहां पे एक बार कद्दू करो बढ़िया से। और कद्दू करते समय क्या करो, एक कनाल का 2 किलो फेरस और 3 किलो कम से कम मैग्नीशियम उसमें डाल दो नीचे। अगर डीएपी भी डालनी है 2-3 किलो तो डाल देना, बाद में डीएपी ऊपर से काम नहीं करती, ठीक है। बढ़िया से कद्दू करो, उसमें सामान डाल दो जो मैंने बताया, डाल के 2-3 दिन छोड़ दो। छोड़ने के बाद क्या करो, जब फिर दोबारा आपको पनीरी डालने की जो जरूरत है जिस टाइम, तो जो विधि पहले करते थे सुअगा वगैरह मार के तभी तुई मार के बढ़िया तरीके से, फिर उसी तरीके से करो। कद्दू करने से क्या फायदा हो जाएगा कि मिट्टी थोड़ी सख्त हो जाएगी, फिर पानी रुकना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप खेत में जब भी पनीरी डालने के बाद पानी लगाओगे ना, वो पानी रुकेगा, फिर उसमें चाहे फेरस डालो, चाहे मैग्नीशियम डालो, चाहे मैग्नीज डालो, चाहे आप कोई भी न्यूट्रिशन डालो, फिर वो आराम से पानी जब रुकेगा तो पानी के अंदर वो घुलेगा, बढ़िया तरीके से पौधे को लगेगा। दूसरा, यहाँ पे जो भी इस एरिया के अंदर मतलब की पनीरी है, क्योंकि ये वाला एरिया नरमे का है तो रेते का। देखो अगर नरमा अच्छा होता तो हम यहाँ धान क्यों लगाते हैं, ठीक है। धान तो हमारी मजबूरी है। तो आप कभी भी पनीरी जैसे ही आपकी 7-8 दिन की हो गई, उसमें क्या करो, ऊपर से भी 2 किलो फेरस और 3 किलो मैग्नीशियम, जब भी पानी लगाओ या तो पानी भर के छिट्टा मार दो या पहले छिट्टा मार के पानी भर दो। लेकिन पानी कभी भी लगाओ शाम के बिल्कुल 7-7:30 बजे, जितना ठंडे में पानी लगाओगे उतना ही आपको मजा आएगा, उतना ही पनीरी खुशहाल होगा। अगर इस समय पनीरी पीली पड़ रही है तो आपको क्या करना है, चिलेटेड जिंक ले आना है 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, और चिलेटेड फेरस ले आना है 1.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। उसकी स्प्रे मार के दो। आप ये मत देखना कि पीली हो रही है, आप ये देखो कि मैं न्यूट्रिशन स्प्रे कर रहा हूँ, नीचे से मेरा पौधा कैसा है। क्योंकि ऊपर से देखो टेम्परेचर ज्यादा है ना, ऊपर से थोड़ी सी नोक भी पीली रहेगी। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हम यहाँ से वहां मीटिंग करने नहीं गए क्योंकि यहाँ पंखा चल रहा था, ठीक है। हमारी पनीरी 24 घंटे बाहर है। अगर 48 डिग्री 47 डिग्री 46 डिग्री का टेम्परेचर आएगा तो ऊपर से नोक पीली होगी, उसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल से यहाँ इनसे चिलेटेड जिंक, चिलेटेड फेरस ले आओ। हाँ, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, मैं इनके सामने कह रहा हूँ अच्छी कंपनी का होना चाहिए। 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से चिलेटेड जिंक और 1.5 ग्राम चिलेटेड फेरस मिला के आप स्प्रे मारते रहो, पनीरी तैयार हो जाएगी। पनीरी में कभी भी शाम के या सुबह के टाइम जाना, ऐसे हाथ मार के देखना, ऐसे हाथ मारते हैं ना हम ऊपर घास के ऊपर या किसी फसल को, जब हाथ मारे तुरंत 1 सेकंड में फिर पनीरी जैसे का तैसे, जैसे हम हाथ मारेंगे यूं हो जाएगा, फिर पनीरी जैसे का तैसे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है पनीरी हमारी हेल्दी है, ठीक है, स्वस्थ है, ऊपर से हल्का सा नोक ही पीला है। बाकी थोड़ा सा पौधे को उखाड़ के जहाँ पे पानी पुनी है वहां से उखाड़ो, क्योंकि वहां से उखाड़ने में क्या है ना कि जब नमी होएगी तो पूरा का पूरा पौधा उखड़ेगा, जड़ टूटेगा नहीं। उसको ले आओ, पानी में अच्छे से धो के देखो नई जड़ें निकल रही है कि नहीं, जड़ें सफेद है कि नहीं, जड़ों का ग्रोथ अच्छा है कि नहीं, जड़े में कहीं गांठ तो नहीं है, अगर गांठ है तो नेमेटोड उसमें है। ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो रेतीला एरिया है सर, यहाँ पे नेमेटोड की भी समस्या आ सकती है, क्योंकि जब भी सूखे का एरिया होता है वहां नेमेटोड बहुत जल्दी ऊपर आ जाती है। जैसे ही हम पानी लगाएंगे तो नेमेटोड नीचे भागना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखोगे, पनीरी अपने आप सही होगी।